के बाद आज सदन स्थगित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग में मीडिया कवरेज पर पाबंदी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल पहुंचा मुक बधिर पोद्दार स्कूल। त्रिमूर्ति सर्कल स्थित पोद्दार स्कूल पहुंचा है कांग्रेस विधायक दल। शिक्षा विभाग में मीडिया कवरेज पर पाबंदी के आदेश का विरोध किया जा रहा है। स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पोद्दार स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च किया जाएगा और तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बैरिकेड्स पर चढ़ चुके हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। विरोध प्रदर्शन और बैरिकेड्स पर चढ़ भी चुके हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है वो बैठे हुए हैं बैरिकेड्स के ऊपर। पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस बीच थोड़ी बहुत धक्का मुक्की की तस्वीरें भी आ रही हैं। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, नहीं बोला राजस्थान, ऐसे पोस्टर्स भी लेकर आए हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। विरोध दर्ज कराया जा रहा है मीडिया पर जो पाबंदी लगाई गई है शिक्षा विभाग में कवरेज पर। टीकाराम जूली को आपने सुना भी था, उन्होंने कहा था कि ये चीज कभी भूली नहीं जाएगी और ये पाबंदी जो लगाई जा रही है ये गलत है, इसका विरोध किया जाता है। बैरिकेड्स पर चढ़कर बैठ गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और विरोध जो है उसके सुर ऊंचे होते जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और बैरिकेड्स पर चढ़कर बैठ चुके हैं। देखिए बिल्कुल दो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। एक तस्वीर जहाँ पे ठीक विधानसभा जनपद पे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे आमतौर पे भी जनपद पे जो धारा 163 है वो लागू रहती है और फिलहाल क्योंकि चुनाव भी है, आगामी चुनाव होंगे, ऐसे में देर रात एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये आदेश जारी किए गए, तो इसीलिए ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कोशिश की जा रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अंदर तक, ये तमाम कोशिश करें कि अंदर तक आए, लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं उनको यही रोका गया है और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो उनको अंदर आने दिया गया है। आप देखेंगे कि ये एक तरफ जनपद पे विधानसभा और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो पैदल मार्च है वो यहाँ टी पॉइंट तक पहुँच चुका है। तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। वो टीकाराम जूली की बात करें या हरीश चौधरी की बात करें। उन्होंने नवोदय विद्यालय खोले। आज नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे देश दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों ने एक भी ऐसा एजुकेशन में काम किया हो तो बताओ, एक काम किया हो। RTE हम लेके आए थे, उसका भुगतान तक नहीं कर रहे हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान हमने चलाए उनको बंद करने का काम किया गया है। जो चंदा दिया जा रहा है वो RSS को दिया जा रहा है। CSR का जो पैसा है वो स्कूलों को दीजिए। हजारों करोड़ रुपए आज स्कूलों में लगते तो इन स्कूलों की तस्वीर ही बदल जाती। टीचर भरने का आपने वादा किया कि हम पहली साल में सारे पद भर देंगे। 1.25 लाख पद खाली है। 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए। लगभग 3768 स्कूल जो है जर्जर घोषित हो गए, 1 साल से बंद पड़े हैं। 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त है। 7200 स्कूलों में एक ही टीचर है। ये जो स्थिति इस सरकार की बनी है ये बहुत गंभीर स्थिति, ये छोटी बात नहीं है। और ये सारे बीजेपी के पाप हैं, पाप। और इन पापों को ढकने के लिए एक ढक्कन कानून लेके आए। ये ढक्कन कानून मैं अपनी जेब में रखता हूँ। ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन अब चलने वाला नहीं है। ये ढक्कन को फाड़ फेंकेंगे। ये फाड़ दिया, ये फाड़ फेंकेंगे। लगातार जो कांग्रेस के तमाम जो अलग अलग
विधायकों की बात करें, अलग अलग नेताओं की बात करें, वो लगातार मुखर होते नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। एक बैरिकेड्स लगाए गए हैं जहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, और दूसरी जो तस्वीरें हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अंदर आने दिया गया। आप ये भी देखेंगे कि पुलिस की पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। ये देखिए, अगर किसी भी तरीके से टीयर का जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, जो आंसू गैस के जो गोले होते हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाए तो वो भी तैयारी है अगर प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई देता है तो। बहरहाल एक तरफ आप मेरे सीधे हाथ में विधानसभा देखेंगे और दूसरी तरफ बैरिकेड्स देखेंगे जहां पे तमाम कांग्रेस के जो अलग अलग नेता हैं उनको यहां पे रोका गया है, और कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको यहां पे अंदर आने के लिए कहा गया है। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, पहला आज विधानसभा सत्र का दिन है, अलग अलग जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक अलग तरीके का जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा सड़कों पे। देखिए, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने शिक्षा को लास्ट प्रायोरिटी रखा है। कांग्रेस को यही पीड़ा है। आज़ादी से पहले इस देश की आज़ादी में कांग्रेस के अनेकों लोगों ने अपनी जान, अपनी शहादत दी। आज़ादी के बाद में देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस के नेताओं ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, श्री राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि ये देश की एकता अखंडता रहे, इस देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। आज अगर शिक्षा लास्ट प्रायोरिटी हो जाएगी तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी कि शिक्षा लास्ट प्रायोरिटी आए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना ही पड़ेगा। चौमू विधायक जो है शिकंदिल बराला वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी भाजपा कह रही है कि ये जो हालात स्कूलों के हुए हैं उसके लिए कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार उन्हीं की थी। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की थी, पर जब जनता ने भाजपा को मौका दिया तो भाजपा ने पिछले 2.5 साल से ज्यादा हो गए उसमें क्या किया? सिर्फ जो छतें गिरी उसको आज तक उस भवन को बना नहीं पाए हैं। सिर्फ इनको पोल को ढकने का काम ये कर रहे हैं और ऐसे कानून निकाल रहे हैं। आप आरटीआई की हालत देखें, आरटीआई की स्थितियां भी कुछ अच्छी नहीं, आरटीआई एक्ट की, और उसी तरीके से इन्होंने अपनी पोल को ढकने के लिए ये तानाशाही कानून निकाला है ताकि इनकी विफलताएं सामने ना आए। देखिए, इस समय जो तमाम कांग्रेस के अलग अलग नेता हैं, विधायकों की बात करें, सीनियर लीडर्स की बात करें, वो जो विधानसभा का जो मुख्य गेट है उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ जो विधायक हैं और उनके साथ में जो कुछ चुनिंदा नेता हैं उनको यहाँ अंदर आने की जो अनुमति है वो दी गई है क्योंकि उनको सदन में जाना है। तमाम जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनको बैरिकेड्स पे ही रोका गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई ऐसा क्योस जो है वो ना। हरीश चौधरी है वो भी यहाँ पे लगातार मौजूद है। सर, सड़कों से आज इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई है, जो मांग सदन को हर बच्चे को दिल से ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई। उन बच्चों की भावनाओं को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में हम सड़कों पर लाए हैं और सदन में भी लाएंगे। बच्चों के दिल से ये संघर्ष चालू हुआ है, उनकी भविष्य रौंदा जा रहा है। उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। देखिए, ढक्कन कानून का जो नाम है वो कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है कि ऐसे बहुत सारे आदेश, ऐसे बहुत सारे जो कानून हैं वो सरकार की तरफ से लाए गए हैं जिनका जनता से किसी भी तरीके का कोई सरोकार नहीं है। जनता और जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये कांग्रेस के आरोप हैं। रफीक खान की बात करें, अमीन कागजी की बात करें, ऐसे करीब 10 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो इस समय विधानसभा की तरफ। आशुतोष, इनसे पूछिए कि अगर विभाग इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो किस तरह से वो क्या अगला उनका कदम होगा ताकि पारदर्शिता जो है विभाग की वो बनी रहे और तस्वीरें जो हैं जो लगातार मीडिया दिखाता है उस पर ये पाबंदी हट जाए। देखिए, बिल्कुल विधायक रफीक खान है, उनसे जानने की कोशिश हम कर लेते हैं कि क्या ये कानून अगर वापस नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस की इनको वापस लेना पड़ेगा। नहीं लिया जाता है कि सवाल ही नहीं है। और शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा होगा। पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों का जो हाल हुआ है और जिस तरह के कानून शिक्षा मंत्री लेके आ रहे हैं उनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा पे ध्यान दो। ऐसे एक्सटॉर्शन के, शोषण के, तुगलकी कानून लागू मत करो। अगर ऐसे कानून लागू करोगे तो राजस्थान का युवा पहले ही जाग चुका है, सड़कों पे है और आपको सबक सिखा देगा, छठी का दूध याद दिला देगा। आपको इस्तीफा देना होगा और ये कानून वापस लेना होगा। देखिए, कानून जो है वो वापस लेने की जो बात है
वो कही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही दिन जो कांग्रेस है वो सदन से पहले सड़कों पे उतरी। आमतौर पे ऐसा होता है कि एक तो देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस विधायक दल का सविनय अवज्ञा मार्च है ये। कांग्रेस का मार्च विधानसभा के पास पहुंच चुका है। दरअसल एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि स्कूलों में मीडिया कवरेज पर पाबंदी रहेगी। शिक्षा विभाग का ये जो आदेश था, इसके सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है स्कूलों की स्थिति बदहाल है और ये चीज जनता के सामने ना आए, इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आशुतोष, क्या लगता है, जिस तरह से अब विपक्ष ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार का इस पर क्लियर स्टैंड है कि इस आदेश के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। अब लगता है कि ये आदेश जो है ये किस ओर जाएगा और क्या आने वाले वक्त में इसे पूरे राजस्थान में लागू कर देगी सरकार, ऐसी स्थिति रहे तो? देखिए, बिल्कुल आदेश को लेके वापस लेने को लेकर स्थिति एकदम साफ कर दी गई है तमाम कांग्रेस लीडर्स की तरफ से। लेकिन अब आप देखेंगे सीधी तस्वीर इस समय विधानसभा के ठीक बाहर की है, जहां तमाम जो कांग्रेस का जो पैदल यात्रा इन्होंने जो पैदल मार्च निकाला है वो यहाँ विधानसभा के बाहर पहुंच चुका है। एसटीएफ को तैनात किया गया है, पुलिस जो है उसको तैनात किया गया है। तो हर संभव कोशिश जो है वो ये है कि जो जनप्रतिनिधि है उसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति अंदर ना जाए, यही सबसे बड़ी कोशिश की जा रही है। बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। आप देखेंगे कि पहला बैरिकेड अंबेडकर सर्किल के पास जनपद पे लगाया गया था और अब ठीक है आशुतोष, लौटेंगे आपके पास। लगातार ये तस्वीरें आप